कि अगर 93% लोग लॉस ही बना रहे हैं तो पहली बात तो क्या ट्रेडिंग में घुसना इस पॉइंट पे लॉजिकल है भी या नहीं। और दूसरी चीज़, उसमें भी एक और डेटा है जो ये सजेस्ट करता है कि 93% में भी 75% लोग लॉस बनाने के बावजूद, मतलब उनके नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, तब भी वो ट्रेडिंग छोड़ नहीं रहे हैं, तभी वो करी जा रहे हैं। सो व्हाट इज इट दैट इज ड्राइविंग देम? ईगो है, होप है, या फिर एक डोपामिन हिट है जो होता है ना कि वो एंटिसिपेशन होती है बाय सेलिंग की, क्या है? ये सारी चीज़ें देखो, आपका जो डेटा है ना बिल्कुल सही है, और 93% लोग लॉस करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बता, ये लॉस क्यों करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक और डेटा बताता हूँ मैं आपको। एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जैसे कंपनीज होती है HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, या फिर बड़ी कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड वगैरह भी डील करती हैं। उनका डेटा देखोगे ना आप, तो आप देखोगे 93% कंपनी सक्सेसफुल है, 7% फेलियर है। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि फर्क क्या है कि जब आप बिना सीखे कोई भी काम को करने जाओगे आप फेल ही होगे। ये 93% वो लोग हैं क्योंकि क्या अकाउंट खोलना बहुत आसान है, मोबाइल पे बटन दबा के अकाउंट खुलता है, डिपॉजिट होता है, इसलिए कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, और सीखने के बाद भी लॉस होता है क्योंकि इसके स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज, उसको टेक्निकल बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका माइंडसेट। आई मीन मेरा भी जब लॉस होता है, उस लॉस के बाद आपको बहुत बुरा फील होता है। ऐसा दो चीजें होती हैं, एक तो ईगो पे भी आती है बात कि मैं हार गया, दूसरा डोपामीन वाली बात भी सच है कि अब मजा भी उसी में आएगा जब मैं कमाऊंगा। तो ये सब मिक्स हो जाता है।